क्या कोई आत्मा देश की सीमा की पहरेदारी कर सकती है? क्या कोई सैनिक शहादत के बाद भी लौट कर आ सकता है? अगर आपको लगता है नहीं, तो आइए आपको एक भारतीय सैनिक की कहानी सुनाएं जिनकी आत्मा आज भी भारत चाइना सीमा की सुरक्षा में तैनात है। स्वागत है आपका ट्रूथ इन ब्रीफ में। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। ये कहानी है सरदार हरभजन सिंह जी की। भारतीय सेना के सिपाही थे सरदार हरभजन सिंह। 1946 में पंजाब के कपूरथला में इनका जन्म हुआ और 1965 में सेना में भर्ती हुए। 1966 में सिक्किम में पोस्टिंग हुई और भारत चाइना बॉर्डर पर नाथुला पास में एक एक्सीडेंट में 1968 में इनकी खाई में गिरकर मौत हो गई। इन्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की गई, मगर 2 दिन तक इनका कुछ पता नहीं चला। फिर एक दिन अपने एक साथी सैनिक के सपने में आकर अपने शव के बारे में बताया और जहां हरभजन सिंह ने बताया था, वहीं से उनका शव और उनकी राइफल बरामद हुई। उनका अंतिम संस्कार किया गया और फिर कुछ दिनों के बाद अपने साथी सैनिक के सपने में आकर हरभजन सिंह ने कहा कि मेरा शरीर भले ही नहीं रहा, मगर मेरी आत्मा अभी भी ऑन ड्यूटी है। हरभजन सिंह की आत्मा का एहसास सिर्फ भारतीय सैनिकों को नहीं हो रहा था, बल्कि चाइना ने भी भारत को एक लेटर लिखकर बताया कि आपका एक सैनिक घोड़े पर रात के समय बॉर्डर लाइन पर घूमता है। इस बात के बारे में भी हरभजन सिंह ने पहले ही सपने में आकर बता दिया था। इसके बाद ये मान लिया गया कि बाकी सैनिकों के साथ एक सैनिक ऐसा भी है जो दिखाई नहीं देता और उसकी आत्मा भारत की सीमा की सुरक्षा में हरदम तैनात है। हरभजन सिंह फिर बाबा हरभजन सिंह हो गए। उनका मंदिर बनवाया गया और उनके बंकर में उनकी जरूरत की सभी चीजों को रखवा दिया गया। भारत चाइना की हर फ्लैग मीटिंग में एक खाली चेयर बाबा हरभजन सिंह के लिए रखी जाती थी। किसी सैनिक से अगर कोई गलती होने वाली होती या कोई खतरा मंडरा रहा होता, तो हरभजन सिंह पहले ही सपने में आकर आगाह कर देते थे। सैनिकों को उनका एहसास होता था कि हरभजन सिंह अभी भी उन्हीं के साथ हैं और ड्यूटी कर रहे हैं। बाबा हरभजन सिंह को 2 महीने की एनुअल लीव पर भी भेजा जाता था। ट्रेन की सीट उनके लिए रिजर्व करवाई जाती थी। बाबा हरभजन सिंह का प्रमोशन भी सेना के रूल्स के हिसाब से ही हुआ और सेना में बतौर सिपाही भर्ती हुए हरभजन सिंह ऑनरेरी कैप्टन रिटायर हुए। 2006 में हरभजन सिंह रिटायर हुए। उनकी मां जब तक जिंदा थी, उनको पेंशन भी मिलती रही। गैंगटॉक में जेलेप्ला और नाथुला पास के बीच में उनका मंदिर स्थित है, जहां आम लोग भी दर्शन के लिए आते हैं। जब भी किसी सैनिक की तैनाती इस एरिया में होती है, तो वो बाबा हरभजन सिंह के दर्शन और आशीर्वाद के लिए इस मंदिर में आकर माथा जरूर टेकता है। धन्य है भारत माँ का वो वीर जो जीते जी ही नहीं, बल्कि शहीद होने के बाद भी भारत की रक्षा के लिए तैनात रहा। जय हिंद।